हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूरियोसिटी पॉइंट चैनल। आज हम आपका 12th क्लास का पोल साइंस चैप्टर सेकंड 2 रुपये का अंत। इसमें आपका टॉपिक है अरब स्प्रिंग। इसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप इस अरब स्प्रिंग टॉपिक को पढ़ तो हर जगह से लेंगे, पर आपको दिक्कत क्या आएगी कि आपके एग्ज़ाम में जो उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप कैसे टाइम करेंगे और किस टाइप के आ सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ है इस वीडियो में। पर आपको पूरा अरब स्प्रिंग समझा दिया जाएगा कि है क्या। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम अभिषेक है। अरब स्प्रिंग जानने से पहले आप अरब जाने। अरब है क्या जी? अरब स्प्रिंग जानने से पहले अरब स्प्रिंग, अरब देश। पहले आप अरब कंट्री जाने। अरब कंट्रीज है क्या? अरब कंट्री के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपका अरब स्प्रिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। अरब स्प्रिंग देखते, ये अरब देश देखते आपका, ये आपका अफ्रीका है, ये पोर्शन आपका पश्चिमी एशिया, ये आपका अफ्रीका। ये आप ग्रीन ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं देश, कंट्रीज, ये आपकी सब मिलके ना अरब देश बनाती है, अरब कंट्रीज। ये मिलके सभी अरब कंट्रीज बनाती है। अब क्यों बनाती है? क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है, इस पॉइंट में देखिए, इन देशों को अरब स्प्रिंग से कहते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज ना अरबी है। अरबी कंट्री ये है, अरबी लैंग्वेज है, अरब लोग है, अरबी लोग कह सकते हैं, अरबी लैंग्वेज है इनकी, तो इसलिए इनको अरब देश कहा गया है। इसमें 22 कंट्री शामिल हैं। जैसे आप देख सकते हैं इधर मैप में देखिए, ये आपका टूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र, सूडान, इधर देखिए आप सऊदी अरब, यमन, ओमान, इराक, यहाँ पे आपका कुवैत है, इराक, कुवैत, ये सब मिलके अरब कंट्रीज कहलाती है। आई होप यू क्लियर नाउ। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ नॉलेज के लिए कि मोस्टली पीपल या स्टूडेंट समझने और रटने में डिफरेंस नहीं कर पाते। हाँ, ये एक टॉपिक है, समझना और रटने में डिफरेंस। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ उसके बारे में। आपके 2 फ्रेंड हैं, उन 2 फ्रेंडों पे आप भी इसमें से आपके तीसरा फ्रेंड ले लीजिए। आप और आपका फ्रेंड, एक तीसरा फ्रेंड हो गया आपका तीसरा फ्रेंड है। आपको समझाते एक मिनट। ए आप है, मान लीजिए बी एंड सी, ये आपके 3 फ्रेंड है, आप भी है ए, और आपके 2 ये फ्रेंड है। ठीक है, आप दोनों बैठे हुए या पार्क में एंजॉय करते हैं। आपका तीसरा फ्रेंड आया, आपसे पूछता है कि अरबी क्या है। आप दोनों को नॉलेज थी, आपने बोला अरबी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है अरब कंट्रीज़ की। इसने बोला ठीक है, आप सब पे नॉलेज है। ये डिनोट क्या करता है कि ये नॉलेज है आप पे। और नेक्स्ट टाइम आपका यही फ्रेंड आपके पास ये कागज़ लेके आया, देखिए आगे ये पेजेस लेके आया, ये देखिए सिर्फ ये पेजेस लेके आया, इसमें ये वर्ड अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। आम दोनों से उसने पूछा कि ये है क्या। आपके बी फ्रेंड ने बोला भाई मुझे नहीं पता क्या है, और आपको नॉलेज थी, आपने मतलब समझा था, आपने बोला ये अरबी भाषा है। तो ये डिनोट क्या करता है, ये समझाया क्यों है? ये डिनोट आपके फ्रेंड है, आपने बोला अरबी भाषा, उसने आपके थर्ड फ्रेंड ने पूछा था क्या है, ये आपने बोला लैंग्वेज है, पर वो लैंग्वेज लेके आया अगले दिन। आपको पता है कि हाँ ये यही अरबी है लैंग्वेज, आपने समझा है, ये चीज़ समझी है आपने। आपके बी फ्रेंड ने रटा है सिर्फ कि हाँ अरबी एक भाषा है, आपने उसको समझा है, अंडरस्टैंडिंग हुआ आप कि अरबी लैंग्वेज है तो है कैसी। ये आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, ये अरबी लैंग्वेज है, ये उर्दू के जैसी है कुछ समथिंग समथिंग। अब आपको क्लियर हो गया कि रटना और समझने में क्या डिफरेंट है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। रटना और समझना, समझेंगे चीज़ ज़्यादा याद रहेगी, हमेशा के लिए याद रहेगी। रटने वाली चीज़ आज ज़्यादा कल साथ नहीं है। तो आइए
ये तो ऐसी बेसिक नॉलेज थी आपके लिए। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं अरब स्प्रिंग में। अरब स्प्रिंग के पहले हम कारण देखते हैं, उसको जानने से पहले कारण, अरब स्प्रिंग के कोजेस, कारण, ये अभी देखिए आप पहले ये जाने कि उन जो मैंने आपको कंट्री उठाई है 22, इस कंट्री को एक बार आप आइज में अपनी कैद कर लीजिए आंखों में, उसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कंट्री, इन कंट्रियों की स्थिति कैसी थी हम ये जानेंगे पहले। यही कारण थे और यही स्थिति थी। आप लिख सकते हैं कि आप जैसे आपसे पूछे अरब स्प्रिंग के क्या कारण थे, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। आपको मैं समझाता हूँ एक एक करके, एक्सप्लेन करते हैं 1 मिनट। और यही आप इन देश की स्थिति थी क्या थी। पहला पॉइंट क्या है, असंतोष, आर्थिक असमानता। मतलब अरब देशों में लोग अपनी सरकार से असंतोष थे, अनसेटिस्फाई थे, संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सरकार तानाशाही थी, उनको राइट्स नहीं थे लोगों को वहाँ के। और आर्थिक असमानता, वहाँ पे जो शासन वर्ग था वो अधिक धनी था और उन जनता उन्हें 2 पल की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। ऐसी हालत थी इन देशों में अरब स्प्रिंग में। थर्ड पॉइंट आपको तानाशाही तो समझा दे। सेकंड, तानाशाही सरकार थी वहाँ पे, लोकतांत्रिक नहीं था, याद रखिएगा। मानव अधिकारों का उल्लंघन, ये क्या है, मानव अधिकारों का उल्लंघन। जब भी वो जनता कोई विद्रोह करते, कोई छोटे से एरिया में कोई जैसे ग्रुप विद्रोह करना चालू करता, वहाँ की जनता अपनी सेना भेज के, जनता के लिए होती है सरकार, देखिए आप, वहीं पे सेना भेज के उन पे बंदूकें चालू करो, बंदूकें बोलती फायर कर दीजिए, बंदूक चालू कर देती। बायो गैस का यूज़ होता, ऐसी गैसें जिनके ऊपर छोड़ जाते उनकी आंखें अंधे हो जाते, लोग पिघलने लग जाते। ऐसी ऐसी गैसें, बायो गैसें छोड़ दी थी उनके ऊपर, तब वो विद्रोह करते। तो इसलिए कोई विद्रोह नहीं करता था वहाँ पे। पर वहाँ की जनता, युवा, खासतौर युवा में इतना गुस्सा भरा हुआ था, उन्हें बस चिंगारे की जरूरत थी। और फिर बताते वो राजनीति भ्रष्टाचार था, सरकार भ्रष्टाचार पे थी। यदि कोई सरकार से कोई काम करवाए, आगे हम बताएंगे इसमें कि कैसे वो रिश्वत मांगी थी पुलिस ने, जो एक पर्सन था, आगे बताएंगे इसका। भ्रष्टाचार थी, आगे लिख लीजिएगा, अभी आप देख लीजिए। बेरोजगारी थी, तानाशाही सरकार रही, बेरोजगारी आम बात है। बदहाल अर्थव्यवस्था, बिगड़ी हुई तहस नहस अवस्था। स्थानीय कारण भी था कि 2009 में 2010 में ईरान में चुनाव में प्रचार में विद्रोह हुआ था, दम पे। वहाँ के ईरान में चुनाव हो रहे थे तो बंदूक की दम पे हो रहे थे, नागरिक को अधिकार ही नहीं था। ये आपके स्थिति थी, ये आप ये लिख सकते हैं। आ जाए कारण क्या थे अरब स्प्रिंग के, ये आप लिख सकते हैं पॉइंट। ये सारे पॉइंट मैंने इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंटों में लिखा है क्योंकि हमारे पास इतना मतलब लिखने के लिए टाइम नहीं था। टाइम की बात नहीं, इसमें बहुत समय लग रहा था टाइमिंग। अब इसे ये छोटे से नोट्स में 4 घंटे लग गए और टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है ना, इसलिए वरना आपको हम पूरा एक्सप्लेन करते। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। तो आगे देखते हैं। अब आप जानते हैं कि अरब स्प्रिंग था क्या, ये देख ली स्थिति। 22 कंट्री की स्थिति कैसी थी, अब आगे देखते हैं। अरब स्प्रिंग की परिभाषा, अरब स्प्रिंग क्या था। अब आइए मेन बात। 21वीं सदी में पश्चिमी एशियाई देशों एवं उत्तरी एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए विद्रोह प्रदर्शन और जन आंदोलन का दौर शुरू हुआ था। ऐसी एक कार्यक्रम को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, जो 2009 में शुरू हुआ था। मुझे पता है कि आपके ये सब सर से पढ़ सके होगा, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 21वीं सदी में पश्चिमी एशियाई, मैंने आपको बताया था, जहाँ सऊदी अरब था, आपका ओमान था, देखा होगा, बैक करके मैप देख लीजिएगा अच्छी तरह। और ये आपका फिर उत्तरी अफ्रीका में मैंने आपको बताया था, उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से, ट्यूनीशिया, सीरिया, अर्जीलिया, सूडान, ये सब देश थे। इनमें लोकतांत्रिक के लिए, लोकतांत्रिक था नहीं, इन देशों में तानाशाही थी। और लोकतांत्रिकरण मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इसमें विद्रोह हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, जन आंदोलन शुरू हुए थे। इसी घटना कार्यक्रम को अरब स्प्रिंग कहा गया। ये आपकी डेफिनेशन आए एग्जाम में, आप ये लिख सकते हैं, फुल मार्क्स मिल सकेंगे आपको इसमें। 2009 में स्टार्टिंग हो गई थी। 2009 में कैसे स्टार्टिंग हो गई थी, इसमें एक था आपका सूडान और अल्जीरिया। इसमें पहले भी आंदोलन हुए थे, पर सरकार तानाशाही दबा देती, सैनिकों को भेज देती थी। अब जनता बेचारे क्या करते, इसमें कोई हथियार ही नहीं, सेना के दम पे वो वापिस चले जाते थे। ये सब था अरब स्प्रिंग। अब समझ आए, लोकतांत्रिकरण के लिए हुआ था। इनमें 2020 कंट्री जो हमने बताई है, उसमें 2020 कंट्री के बीच लोकतांत्रिकरण के लिए लोग का विद्रोह, युवा, खासतौर युवा थे इसमें, युवा ने जन आंदोलन करा था। इसी को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अरब स्प्रिंग के नाम से क्यों जाना जाता है,
इसने अरब स्प्रिंग के देशों के अरब कंट्री के साथ साथ विश्व को हिला के रख दिया था। ऐसी घटना थी। अब इस घटना में हुआ क्या था, आइए जानते आगे क्या हुआ था। पहले अब ये देखिए, टूनेशिया जाने, टूनेशिया सॉरी टूनेशिया, ये छोटी सी कंट्री है। ये आप देख सकते हैं मैप, छोटी सी कंट्री टूनेशिया। इसमें उस समय राष्ट्रपति थे बैन अली। इनका नाम तो थोड़ा बहुत लंबा है, पर स्मॉल के लिए आप 12th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं तो आपके लिए सही है। बैन अली, जिसने 1987 से 2011 तक शासन करा, तानाशाही चलाई 24 वर्ष तक। सोच सकते 24 वर्ष तक कोई एक सरकार रहेगी तो कितनी तानाशाही। बैन अली की खासियत थी, जब भी कोई बात होती एकदम गौर से सुनते, कुछ कहते नहीं थे, बस सुनते रहते थे। ये खासियत होती है इनकी, कहते ना गुड लिस्निंग इज द बेस्ट, वो तो इनकी खासियत थी। ट्यूनीशिया में हुआ क्या, हमारे जैसे एक आम आदमी था, उसका नाम क्या था आगे देखते हैं, मोहम्मद बाऊजीजी। ये मोहम्मद बाऊजीजी आम आदमी था। अब इनके बारे में देखते हैं हुआ क्या। इन्होंने तो क्या करा, इन देशों में ये इन्होंने एक आग लगाने के लिए माचिस की जरूरत होती है ना, इन आदमी ने माचिस का काम करा। इन्होंने कैसे करा आप देखिए, माचिस का काम कैसे करा मोहम्मद बाऊजीजी। जनता को बस एक मौका चाहिए था, युवकों को एक मौका चाहिए था सिर्फ विद्रोह करने का, पर इन्होंने मोहम्मद बाऊजीजी ने माचिस का काम करा। कैसे, ये एक गरीब परिवार के थे, ये एक आम आदमी थे हमारी तरह आपकी तरह। ओके, यू के लिए इनका जन्म देख ले 29 मई 1984 में टूनीशिया में हुआ था। ये एक आदमी थे हमारी तरह। ये क्या थे देखते हैं आगे। 3 वर्ष के थे जब इनके पिता का अंतिम संस्कार, इनके पिता की मृत्यु हो गई बड़ी दुखदायक सिंगतन के साथ। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इनकी 2 सिस्टर भी थी, उन्हें पढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा, खर्चा तो उठाना, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इन्हें 10 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा को त्याग दिया, फल बेचना चालू कर दिया। भाई पैसे की जरूरत, अब क्या कर सकते हैं। ये बेचते थे फल, टाउन हॉल के सामने ये फल बेचते, दुकान लगाते थे, फल बेचते थे। ये आपका टाउन हॉल, ये आपका टाउन हॉल, इधर ये फल बेचते। टाउन हॉल जैसे आप जाने, आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपने डिस्ट्रिक्ट देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वैसे ही वहाँ पे एक हॉल था टाउन हॉल, या आपके आसपास का कोई माहौल मान लीजिए, वैसे ही था। वहाँ पे फल बेचते थे रेडी लगा के। इन्होंने उस दुकान के टाउन हॉल के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करा कि मुझे लाइसेंस चाहिए कि जिससे मैं परमानेंट हो सकूँ, लाइसेंस सिक्योरिटी। परंतु पुलिस ने मना कर दिया इनसे, रिश्वत मना नहीं करा, रिश्वत मांगे, बोला हमें रिश्वत चाहिए इतनी, ये दे ना सके। फल बेचते, घर की हालत ऐसी थी भाई, कहाँ से देंगे, अनुमति नहीं मिली। चलो इन्होंने क्या, क्यों बात नहीं, लगा लेते जब तक चलता है। अगले दिन गए, वहाँ पे जाके देखा इनकी स्थान पे किसी और व्यक्ति सामान बेचना चालू कर दिया। व्यक्ति अपना सामान बेचने लग गए, इनकी जगह पे सामान बेचना चालू कर दिया किसी और ने। उन्हें लाइसेंस मिल गया, किसी ने रिश्वत दे दी होगी। पुलिस के बाद गए, मैं आपके पास आया था, मैंने आपसे लाइसेंस मांगा था, आपने मुझे दिया नहीं, उसे दे दिया, वो है फलाना। ऊपर से इनका फिर क्या किया पुलिस ने, इनका सामान छीन लिया, फल छीन लिए, इन्हें मारा भी, 7 इन्हें मार के भगा दिया। फिर आगे देखते क्या हुआ। इन्हें बहुत झटका लगा भाई, आप सोचिए आपके साथ ऐसा होता आपको कितना बुरा लगेगा। इन्होंने क्या करा, बहुत दुखी हो गए, इनकी ऐसी स्थिति हो गई, एकदम डिप्रेशन में चले गए। इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं सोचने के लिए। 18 दिसंबर 2010 याद रखिए डेट को, उन्होंने आग लगाई केरोसिन तेल पुलिस थाने के सामने, जहाँ पे गए थे आवेदन करने के लिए, उसके सामने इन्होंने आग लगा के आत्मदहन कर लिया। बताइए कितनी दर्दनाक चीज़ है, आत्मदहन कर लिया इन्होंने। वहाँ पे सब इकट्ठा हो गए। इनके एक चचेरे भाई भी थे अली, जिनका नाम था अली, वो आए, इस घटना की वीडियो बना ली पूरी। और उसी समय वहाँ पे फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह चालू हुए थे, तो इस घटना की वीडियो उन्होंने वायरल कर दी फेसबुक पे, देखिए आप लिखा हुआ है। और 4 जनवरी 2011 को इनका इलाज वगैरह चल रहा था, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के अंतिम संस्कार हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल हो गए, वीडियो वायरल हो गई थी लोगों में। भाई एक तरह की दहशत बन गई, हुआ क्या, टूनीशिया की बात है ये। लोगों ने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया। बस कहते ना कि चिंगारी की जरूरत थी, आग लगने के लिए, चिंगारी का काम करा, जल गए खुद, विद्रोह चालू हो गया। पूरे वहाँ टूनीशिया में जितने भी लोग थे, युवा बूढ़े बच्चे, सब जनता के खिलाफ लग गए। आपातकाल की स्थिति हो गई थी वहाँ पे, इतना बुरा था। और जनता ने एक नारा भी दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप रखिएगा याद, जनता की पुकार शासमा का
शासन का खात्मा हो, जनता की पुकार शासन का खात्मा हो, इनका नारा था। आंदोलन चालू कर देते इन्होंने। देखते ही देखे बाकी देशों में भी चालू हो गया। जैसे हुआ था ट्यूनीशिया में, सीरिया 22 कंट्री थी, उस सब में चालू हो गया। ये मोहम्मद बाऊजी जी ने चिंगारी का काम करा। ये बड़े खतरनाक है। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है। कब की बात है? 2010, 2010, आज से 10 साल पहले। अब आगे देखते हैं, अब इसके परिणाम हुए क्या, परिणामों के जानते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, परिणाम देखते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अरब स्प्रिंग के परिणामों को स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए। तो अब देखते हैं परिणाम। पहला क्या पॉइंट लिखा है इधर, लोकतंत्र की स्थापना टूनीशिया में। टूनीशिया में इतना जन विद्रोह हुआ, वहाँ पे बैन अली की जो तानाशाही सरकार थी उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा। 24 सालों तक उन्होंने राज करा था। टूनीशिया में तो लोकतांत्रिक सफल हो गया। अब आगे देखते हैं इसका फर्स्ट परिणाम। टूनीशिया में तो हो गया लोकतांत्रिक सॉरी। अरब स्प्रिंग की असफलता, ये कैसा पॉइंट है। सीरिया, अल्जीरिया, मिस्र इत्यादि में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ तो 22 कंट्रीज में चालू हो गया था जन विद्रोह, पर केवल टूनीशिया में ही लोकतंत्र स्थापित हो पा रहे। बाकी किसी भी देशों में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। वहाँ पे अभी तक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पे तानाशाही है ज़्यादातर। अभी तक आप न्यूज़ों में इन देशों के बारे में सुनते होंगे, रोज़ न्यूज़ आती है ज़्यादातर देशों की। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सैनिक शासन का उदय। मिस्र की बात है, सैनिक शासन का उदय। मिस्र में हुसैनी मुबारक के द्वारा सैनिक शासन का उदय हुआ। अब स्टोरी सुनिए इसकी। मिस्र में लोगों ने जन विद्रोह तो करा, लोकतांत्रिक आ भी गया, हुसैनी मुबारक आए, उन्होंने क्या करा, लोकतंत्र को दोबारा कुछ ही दिनों बाद हटा के सैनिक शासन स्थापित कर दिया वहाँ पे मिस्र में। अगला पॉइंट देखिए, देश की तबाही। सीरिया, इसमें जन विद्रोह तो हुआ, तो सरकार इतनी क्रूप कह सकते हैं, क्रूप थी कि क्या करा सरकार ने, अपनी सेना भेज दी, बोला फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग, जैविक गैसेस शुरू कर दिए। और जो आपने देखा होगा टीवी में, ये पानी से मारते हैं, मतलब पानी पाइप लगा के, आपने देखा होगा सीन। वो सब चीज़ इतनी खतरनाक चीज़ यूज़ करी ना जैविक हथियार। इनमें यूएनओ, जानते हैं आप यूएनओ, उसमें भी इस बात को बोला कि ये बहुत गलत किया सीरिया की सरकार ने। वहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, यही कहते हैं मानवाधिकार उल्लंघन हुआ वहाँ पे। और सीरिया में उसकी जनता थी वो दूसरे देशों में शरणार्थी बनने में मजबूर हो गई, मतलब दूसरे देशों में कैंपों शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गई। वहाँ पे आज ऐसी स्थिति है, वहाँ पे एक भी शहर नहीं बचा। सोच सकते हैं कितना खतरनाक सीन था। अगला पॉइंट देखिए आप, फिर ये सीरिया का था। केवल याद रखिए ट्यूनीशिया में लोकतंत्र स्थापित हो पाया, बाकी देशों में असफलता ही रही है। अरब स्प्रिंग की स्थिति को संभाला सऊदी अरब की सरकार इतनी स्मार्ट थी, क्या करा उन्होंने, बाकी देशों में देखा भाई बहुत बिगड़ गई स्थिति, तो उन्होंने क्या करा, सोचा अपने नागरिकों को उन्होंने अधिकार देना चालू कर दिया, रोजगार देना चालू कर दिया, मांगे पूरी कर दी। कह रहा विद्रोह ना हो जिसके कारण हम बचे रहे, अपना शासन हमारा बचा रहे, इसके कारण उन्होंने थोड़ी बहुत इच्छा पूरी कर दी। ऐसे से ये थे आपके परिणाम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपके देखते हैं अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य वही कोई चीज़ लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं, पर आपको तभी अगर बता देते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लिख सके बिना किसी झिझक के। तानाशाही की समाप्ति करने के लिए पहला पॉइंट था, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए था, राजतंत्र समाप्त करने के लिए था कि राजतंत्र समाप्त हो रहा है, समानपूर्वक जीवन जीने के लिए था कि समानपूर्वक जीवन मिले, गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचार से निजारा पाने के लिए था। जिसके कोशिश थे आप पोस्ट करके देख लीजिए, अपने नोट कर लीजिएगा, फ़ायदा है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, बन सकता है एग्जाम में, आता है क्या है, बन सकता है, पहली बार टॉपिक आया है। हालांकि देखिए आप क्वेश्चन, हालांकि यह क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु उसके विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके एक समान थे। इसका वर्णन कीजिए। कि मैं आपको समझा दूँ क्वेश्चन कि 22 कंट्रीज में जन विद्रोह शुरू हो गया था। इसमें अलग अलग देशों में आंदोलन होते, पर इनके जो प्रदर्शन के तरीके थे, तौर तरीके, वो एक समान थे। पहला क्या था, हड़ताल कर देते थे,
सब लोग वहाँ की जनता अलग अलग देश में हटा गए थे, रैलियाँ निकाल दी थी, ये जन विद्रोह के समान तरीके थे, रैली निकाल दी थी, धरनाएँ दे रही थी, मार्चा कर रही थी, मार्चा, ये सब इसके समान पॉइंट थे। बस आपका अरब स्प्रिंग का टॉपिक इतना ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो कह सकते हैं आपके लिए। नहीं, बस यदि आपको कोई किसी टॉपिक में डाउट हो या कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा हो, चाहे हिस्ट्री का हो या पोल साइंस का हो, हिस्ट्री का तो हमारे पास बेस्ट नोट्स पड़े हैं, नोट्स से आपको चाहिए तो बता दिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए वो डिमांड आपकी पूरी कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।